यूट्यूब में आपने देखा है तो आपको जरूर याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, ये था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अभी एक्स स्क्वायर है 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसे कंपेयर करो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आई 1 है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 1 समझेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू है -1। अब इसकी मदद से बच्चों मुझे डेल्टा की वैल्यू पता करनी है। डेल्टा क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं। ये हमारा फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे पता करने के लिए डेल्टा लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 7, उसका स्क्वायर 4, a इज 1, c इज -1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 जा 4 और यह आ गया 53। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में तुम्हारे डेल्टा का आंसर कितना आ गया? डेल्टा का आंसर आ गया तुम्हारे पास 53। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। अगले क्वेश्चन में हम फिर से कंपेयर करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। वेरिएबल के बगल में जो नंबर है वो है यहाँ पे 2, x के बगल में जो नंबर है वो है -5 और वैसे ही ये कांस्टेंट टर्म कितना है 10। तो बच्चों एक्स स्क्वायर है चाहे वाई स्क्वायर है, ये क्या होता है वेरिएबल। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो कांस्टेंट है a, ये इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, मतलब वेरिएबल जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट है a। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 2। उसी तरीके से यहां पर b की वैल्यू मुझे मिली -5 और c की वैल्यू 10। तो डेल्टा मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों। डेल्टा का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हर बार आप लिखो, इससे माइंड में फॉर्मूला बैठ जाएगा। b का वैल्यू है बच्चों -5, उसका होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 10। -5 का स्क्वायर करोगे तो 25। अब यहां पर बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 एंड 80। अब ये वैल्यू आ गई 55 और ये आंसर हम यहां पे लिख देते हैं -55 माइनस ऑफ 55। ये डेल्टा की वैल्यूज हैं बच्चों। और एक काम ये करना कि आप अगर एक क्वेश्चन समझ गए हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, अगला क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करो और फिर आंसर चेक करने के लिए आप फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, सारे सॉल्यूशन आप वीडियो पर से मत देख के लिखना, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। नहीं आएगा तब जाके वीडियो देखो। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ √2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2√2। डेल्टा कितना होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b की जगह पर लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर 4। अब उसके बाद a की वैल्यू कितनी है √2, c की वैल्यू कितनी है 2√2। 4 का स्क्वायर करो बच्चों 16 आया। ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2, ये 2, ये हो गया 16 माइनस 4 इंटू 4, 16 माइनस 16, ये क्या आ गया 0। तो बच्चों एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, √2 और √2 जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बनेगा 2। कोई भी रूट नंबर है a, फिर से रूट नंबर है a, तो √a मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा a। लेकिन √a और √b ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट में ही रहेगा, याद रखना। तो यहां पे बच्चों मेरा आंसर कितना आया 0। अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों।
थर्ड वाला पॉइंट, उसमें क्या कह रहे हैं हमसे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, और हमने ऑलरेडी ये बातें लिखी थी कि नेचर ऑफ द रूट यह हम कैसे फिक्स करते थे, डेल्टा की मदद से। तो मैं उसे फिर एक बार लिख दे रहा हूं, डेल्टा वैल्यू अगर बच्चों इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा वैल्यू लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है बच्चों। तो फिर से अब इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। पहला आ गया बच्चों x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसे कंपेयर करो ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a की जगह पर 1 आ रहा है, b की जगह पर -4 और c की जगह पर 4। कंपेयर करना अब तक आपने सीख लिया होगा। अब डेल्टा जो वैल्यू थी वो b² माइनस 4ac होती है, तो हमें यहां पर -4 का स्क्वायर करना है। 4a और c की वैल्यू कितनी है 4। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, 4 4 जा 16। अब यह आ गया 0। जैसे ही बच्चों डेल्टा 0 आया, हम रूट्स के लिए क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। ये फर्स्ट केस की बात है जहां पर रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों में आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन है 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं इसे बच्चों कंपेयर करूंगा ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -7 और c की जगह पर 2। अब हम यहां पर डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा क्या है बच्चों, b² माइनस 4ac, b की जगह पर -7 का स्क्वायर और c की जगह पर 2। b की जो वैल्यू है वो हमने पुट की, 4 लिखा, a की वैल्यू लिखी और c की वैल्यू लिखी। -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, -16 and 9 minus 6 3 and 4 minus 1 3। तो ये आया 33 बच्चों। तो डेल्टा वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरह से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन किया। अब चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जरूर से जरूर एक काम करो, अगर आपने मेथड सीख लिया है तब आप अपने मन से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं डाउट आ रहा है तब आप वीडियो फिर से देख लेना। और अगर बच्चों आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तब तो सबसे पहला काम ये करो कि इसके पहले का इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं उसे आप देखो, क्योंकि वहां पर ही वो सारी बातें फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, तब ये कॉन्सेप्ट्स आप आज के पढ़ पाओगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी देखा है, पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, वो जरूर आगे बढ़ें और अगले अगले क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। वीडियो में देखने से पहले आपने समझ लिया है, अब अगले अगले क्वेश्चन अपने मन से खुद सॉल्व करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं थर्ड वाले क्वेश्चन का, वो है m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a की जगह पर 1 आ रहा है, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 9। अब बच्चों डेल्टा की वैल्यू b² माइनस 4ac। अब b की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर, 4a इज 1, c इज वॉट 9। 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, 4 9 जा 36 हो गया। अब ये आ गया -32। अब बच्चों तुम्हें यहाँ पर ये जो डेल्टा की वैल्यू दिख रही है
ये लेस देन जीरो है। डेल्टा क्या है बच्चों? लेस देन जीरो। सिंस डेल्टा इज लेस देन जीरो, तब आप यहां पे क्या लिखोगे? रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या है? नॉन रियल है और अनइक्वल है। तो ये थर्ड केस के बारे में हमने बात कर ली। तो चलो, वो हमसे कह रहे हैं कि वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज जीरो। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम आगे अब सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द रूट्स गिवन बिलो। तो रूट्स जो हमें दिया गया है वो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते वक्त लिख रहा हूं, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 4। तो हमारी वर्डिंग देखो बच्चों ऐसे जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब हम हर एक क्वेश्चन में इसी वर्डिंग को यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं लिखूंगा अल्फा 0 एंड बीटा 4, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब बच्चों मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा मैं लिखूंगा 0 प्लस 4 विच इज 4, अल्फा डॉट बीटा मैं लिखूंगा 0 इंटू 4 विच इज 0। तो ये वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज व्हाट 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा विच इज 0। तो ये वैल्यू बच्चों यहां तक आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, जो आगे जाके बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन के लिए तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें खुद ट्राई करना है, उसके बाद फिर से लौट के आओ और वीडियोस को फिर से देखो, कहीं कोई डाउट है उसे क्लियर करके लो। तो चलो मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चे यहां पे, और आप भी अपने बुक में सॉल्व करना स्टार्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ required quadratic equation। तो बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं अल्फा एज 3 एंड बीटा एज -10 बिकॉज दिस इज ऑल गिवन इंफॉर्मेशन। अब बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा, मुझे पहले सम पता करना है, तो अल्फा प्लस बीटा ये मेरे लिए हुआ 3 प्लस -10 मतलब 3 माइनस 10, ये हुआ -7। अल्फा डॉट बीटा होगा बच्चों 3 इंटू -10 मतलब -30। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये कितना था -7x, अल्फा डॉट बीटा कितना है -30। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0।
यह है बच्चों तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब मैं आगे बढ़ूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन के लिए अल्फा और बीटा की न्यू वैल्यू रहेगी बच्चों, और फिर अल्फा प्लस बीटा हमें पता करना रहेगा, और यहां का भी कैलकुलेशन नया होगा। तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या दी गई है बताओ, 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -1/2। ये दो, ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस -1/2, ये हो गया 0। अल्फा 1/2 -1/2, ये हो गया -1/4। ठीक है बच्चों, हम अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला था मुझे, 0। अल्फा डॉट बीटा कितना मिला है मुझे, -1/4। तो ये हुआ x², ये तो पूरा 0 हो गया, -1/4 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि बच्चों 4 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 4x² हुआ, यहां करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूं, जैसे x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 है, मैं 4 करूंगा तो x² माइनस 1, यहाँ पे माइनस फिर से लिख रहा हूं 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 0। ये 4 यहां से कैंसिल हुआ, 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी बात को कुछ बच्चे ऐसे भी समझते हैं, जैसे x² माइनस 1/4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको यहां मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस 1, फिर इस 4 को यहां ले लो बच्चों, यह हो गया 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अलग अलग एंगल से लेकिन आंसर सेम। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सारे पॉइंट्स लिखते हुए। अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला, हम क्या कहेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, 2 माइनस √5, बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस √5। ये कैसी इंफॉर्मेशन है बच्चों, गिवन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। अब बच्चों ये जब 2 माइनस √5 है और 2 प्लस √5 है तो इसको थोड़ा हमें और डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस कर रहे थे तो बीच में प्लस की साइन लिखनी है मुझे। 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ, अल्फा प्लस बीटा बन गया 4। अब बच्चों अल्फा डॉट बीटा भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। जब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी का, और ये बनेगा a² माइनस b²। इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, √5 का स्क्वायर बनेगा 5, यह आ गया -1। तो हमारे पास आंसर अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है जो कि 4 है। अल्फा डॉट बीटा की भी वैल्यू मुझे मिल गई है जो कि -1 है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 4 इंटू एक्स, अल्फा डॉट बीटा कितना है -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से बच्चों हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो ये दिया गया है और उसकी वैल्यू पूछ रही है। लेट अस सी द क्वेश्चन टेल्स यू सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल their product. Find k if equation is this. So we'll write given quadratic equation first, x square minus 4kx plus k plus 3, since it is a constant, so I'm putting in one bracket. I will compare with ax square plus bx plus c equals to 0. A value is 1, b value is minus 4k and c value is k plus 3. A value is children's 1, b value is minus 4k and c value is k plus 3. This is the what I have written. Now children's, here we will use the formula alpha plus beta. क्या होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा? माइनस ऑफ b बाई ए। माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है इसलिए माइनस लिखो, इसे भूलना नहीं है। b की वैल्यू क्या है अब उसे लिखो -4k अपॉन 1। याद रखना बच्चे, बहुत से स्टूडेंट इस जगह पर मिस्टेक करते हैं। ये माइनस की साइन आपने लिखनी है क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है, फिर b की जो भी वैल्यू है प्लस माइनस चाहे जो है वो आप लिखो ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व करके मिल गया मुझे 4k। उसी तरह से बच्चों अल्फा डॉट बीटा बनेगा c बाई ए, c की वैल्यू थी k प्लस 3 और a की वैल्यू थी 1 और ये बना k प्लस 3। अब यहां पर बच्चों हम जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन दिया गया है, मुझे जो कंडीशन दी गई है मैं पहले वो लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है बच्चों वो ये कह रही है कि सम ऑफ रूट इज डबल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या हुआ? अल्फा डॉट बीटा, ये उसका डबल है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों यहां पे 4k और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करूंगा k प्लस 3। एक की वैल्यू 4k और दूसरे की वैल्यू k प्लस 3। तो 4k वैल्यू मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बच्चों, ब्रैकेट ओपन करूंगा यहां पे 2k प्लस 6। अब ये 2k बच्चों इस तरफ आएगा, 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6, ये बनेगा 2k इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू होगी 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो k का आंसर हुआ बच्चों k इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं तुमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ beta square, means alpha square plus beta square is what? Alpha cube plus beta cube is what? And this is the given equation. So while solving the question, first of all, you write here y square minus 2y minus 7 equals to 0. Compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. a की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख लो। b की वैल्यू कितनी दी गई है? -2 ले लो और c की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -7। तो a b c की वैल्यू तो हमें पता चल गई। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस ऑफ b बाई a, -2 बाई 1 मतलब -2 हुआ। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होगी c बाई a, c कितना है? -7, a कितना है? 1, यह आ गया -7। एकदम क्लियर है हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमें जो पूछा गया है वो है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट। अब देखो कैसे ये इंफॉर्मेशन हमें मदद करेगी इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। हमने ऑलरेडी पता कर लिया है अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा डॉट बीटा को पता किया है -7। तो बच्चों इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है। इसी को बच्चों मैं अल्फा बीटा की लैंग्वेज में अगर लिखूंगा तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा द स्क्वायर। अब बच्चों ये 2 अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इस तरफ ले लूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू मैंने इस तरफ ले ली तो वो माइनस हो गया। अल्फा स्क्वायर वहीं पर है, बीटा स्क्वायर भी वही है और ये वैल्यू यहां पे क्लोज हो गई। अब देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा डॉट बीटा। इस फॉर्मूले में हमें सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। सम ऑफ रूट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो वैल्यू है यहाँ पे -2, उसका स्क्वायर करेंगे। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -7। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं बच्चों। -2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हुआ, 2 7 जा 14। अब अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू 18 है, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है। अगला इसी में पूछा गया है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों। मैं अल्फा बीटा की ही लैंग्वेज में लिखूंगा। अल्फा बीटा द क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा द क्यूब। ये फॉर्मूला हम सब ने लोअर लेवल पे पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा द क्यूब क्या है? अल्फा द क्यूब 3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा द क्यूब। तो जैसा हमने इसके पहले किया था हम फिर वही करेंगे। अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, इस वैल्यू को यहां ले लो, ये बनेगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें क्या किया है बच्चों, इस टर्म को इस तरफ ले लिया तो हो गया माइनस। अब ये बन गया -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब देखो कैसा ये सॉल्व होगा। हमें पूछ रहे थे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और उसकी वैल्यू देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? हमने प्लस की वैल्यू फाइंड की थी। सम कितना था? -2। प्रोडक्ट कितना था? -7। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा -2 लिखा है। जहां भी अल्फा प्लस बीटा है हमने -2 लिखा। जहां पे अल्फा डॉट बीटा है वहां पे क्या लिखा हमने? -7। अब बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू -2 का क्यूब जो है वो बनेगा -8। देखिए यहां पे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस। अब 3 7 जा 21 2 जा 42, ये वैल्यू आ गई। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिली मुझे -50 और ये रहा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन नाउ, इट इज 7th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दे आर गिविंग the roots of each of the following quadratic equations are real and equal. Then you have to find the value of k. So students, while solving we will write first question here, 3y square plus ky plus 12 equals to 0.
कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. a value is 3, b value is k and c value is 12. आफ्टर कंपेयरिंग ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं. b का वैल्यू k मिल गया, c का वैल्यू 12 मिला, a का वैल्यू 3 मिला. अब बच्चों एक बात हमें पता है कि अगर रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे तो डेल्टा वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमें दिया गया है कि इनके रूट्स क्या है? रियल और इक्वल. तो मुझे पता है, ये क्वेश्चन हमने पिछले सॉल्व करते वक्त देखा है इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में, कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तभी जाके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. तो अगर कोई कह रहा है तुमसे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये बात तय हो गई, ये बात फिक्स हो गई कि डेल्टा इज 0. तो मैं बच्चों यहां पे लिखूंगा सो डेल्टा वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. इट मीन्स दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो 0. अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो b कितना है? b की वैल्यू क्या है बताओ? k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 और c कितना है? 12. k का स्क्वायर करोगे यहां पे ना, 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. सो k स्क्वायर अपनी जगह पर है. 4 3 जा 12 माइनस 12 एंड अगेन 12. देखो बच्चों मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, माइनस है ये 4, ये 3, 4 3 जा 12 हुआ, ये 12 है 0. मैं बच्चों यहां पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 12 एंड 12 को मैं सिर्फ लिखूंगा 12 का स्क्वायर. आप ध्यान दो, ये 12 और ये 12 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 12 का स्क्वायर. के स्क्वायर के लिए माइनस 12 उस तरफ गया तो भी 12 का स्क्वायर. अब हम यहां लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट लेने का मतलब अंडर रूट हो गया के स्क्वायर, अंडर रूट हो गया 12 का स्क्वायर. ये वैल्यू के है, ये वैल्यू 12 है, और ये वैल्यू के की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन को बच्चों पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम कंपेयर कर पाएंगे. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इस यहाँ पर ब्रैकेट आप ओपन करोगे, ये वैल्यूज आपको मिलती हैं. के एक्स का पहले मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया 2kx. नाउ वी राइट कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से. किसे कंपेयर कर रहे हैं हम? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से. तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? k. b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू हो जाती है 6. a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू क्या है? 6. अब हमें पता है डेल्टा वैल्यू, डेल्टा इक्वल्स टू 0. क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग? सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये हमें ऑलरेडी दिया गया था. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ? 0. b की वैल्यू पुट करो माइनस 2k द स्क्वायर, 4a, a कितना है? k, c कितना है? 6. माइनस 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर हो गया. 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0. बच्चों यहां से हम k कॉमन ले लेते हैं. k कॉमन ले लिए तो यहां पर बचेगा 4k, यहां पे बचेगा 24 इक्वल्स टू 0. इसका ये मतलब हुआ बच्चों k की वैल्यू 0 होगी या फिर 4k माइनस 24 की वैल्यू 0 रहेगी. अगर ऐसा है तो 4k कितना हो जाएगा? 24 और k की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 4 6. तो k का आंसर 6 है.
यहां पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमने 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और इन सारी क्वेश्चंस को आप फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज संडे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुम्हें।